जटाधारी कैलाशपति भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि सावन के हर सोमवार को भगवान शिव अपने भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं और भगवान शिव को मनाने के लिए सावन का महीना सबसे फलदायी है। सावन के सोमवार को अगर विधि विधान से शिव जी की उपासना की जाए तो महादेव का भक्त कभी भी दुखी नहीं हो सकता। महादेव की विशेष कृपा अपने भक्तों को मिल ही जाती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सावन में सोमवार को शिव पूजा के रहस्य। देखिए सावन के सोमवार से जुड़े मनोकामना पूर्ति के महा उपाय। सावन महादेव की भक्ति को और प्रगाढ़ करने का महीना है। लहलहाते पेड़ पौधे, सावन की बरसती फुहारें, मानो झरझर कर गिरती पानी की बूंदों में महादेव की कृपा है। सावन का ये पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार सावन का सोमवार अविवाहित या संतान ना पाने वाले दंपतियों के लिए बेहद खास होता है। अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं या नहीं रखे हैं तो खरीद करके एक ला करके नर्मदेश्वर शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र ला करके नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिकेश्वर शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग या पारद के शिवलिंग, अगर यह भी आप नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी, गंगा जी का मिट्टी लेकर के उससे शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का, और उसका विधिवत पूजन करें। यह कार्य करने से भगवान सद्य प्रसन्न होते हैं और श्रावण के महीने में विशेष भगवान का यह दिन है, तो अवश्य ही आप लोग करें। भगवान की बोलो, सच्चे दरबार की पार्वती पते। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा करने से उनकी विशेष कृपा होती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं। इसीलिए अगर आपकी शादी विवाह में बाधा आ रही है तो शिव की कृपा से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो क्या करें। शिव मंदिर में जाकर के या घर में अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्फटिकेश्वर, पारदेश्वर या नर्मदेश्वर कोई भी अगर शिवलिंग हो तो उनके ऊपर पूजन करने के पश्चात जो पूजन विधि बताई गई है उसके पश्चात शहद लेकर के और शहद को दाहिने हाथ में डाल करके और ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान के ऊपर विधिवत उस शहद के साथ लेप करें। वे ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए, ओम शंभवे नमः का जप करते हुए अगर लेप भगवान के ऊपर करें, लेप करने के पश्चात पुनः गंगा जल से स्नान करा करके इत्र इत्यादि लगा करके, त्रिपुंड लगा करके बिल्वपत्र अर्पण करें। ऐसा अगर पूरे एक महीना श्रावण तक करते हैं तो ऐसा करने से मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होता है। शिव देंगे विवाह का वरदान। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल्द विवाह होने की प्रार्थना करें। अगर आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके बहुत काम आएगा। शिव कृपा से मिलेगी उत्तम संतान। संतान सुख ना मिला हो तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में कभी भी 2 शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। तो दिल खोलकर भोले भंडारी की भक्ति में लीन हो जाइए और कीजिए मन की मुराद पूरी करने की फरियाद। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से प्रभु शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन
सुखमय बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करने की। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जिससे महादेव से मिले विशेष कृपा, बताएंगे हम आपको। बने रहिए हमारे साथ।